और लगातार आप 2 बार से यहाँ पे लोगों ने आप पे भरोसा किया, आपको चुना, तो क्या विकास कार्य यहाँ पे हुआ है और कौन सा ऐसा एक कार्य है जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हैं? देखिए, लखनऊ की ये उत्तर विधानसभा है। लगभग 5 लाख मतदाता होंगे यहाँ पर, और यूँ कहूँ तो लखनऊ की पहचान भी इसी विधानसभा से है। इस लखनऊ की विधानसभा में लखनऊ का विश्वविद्यालय भी आता है, नया परिसर, पुराना परिसर। इसी में इंजीनियरिंग कॉलेज भी आता है, इसी में मनकामनेश्वर का मंदिर भी आता है, इसी में रूमी गेट आता है, इसी में भूल भुलैया आती है, इसी में चौक का ऐतिहासिक गोल दरवाज़ा, चौक चौराहा आता है, चौक स्टेडियम आता है, तो घंटाघर आता हिस्सा आपके हिस्से में आया है। बिल्कुल सही बात है। जिससे आप लखनऊ का चित्र पूरे देश और दुनिया में दिखाते हैं, वो सब हिस्सा इसमें आता है। लेकिन इसकी भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर इस क्षेत्र में घनी आबादी है और लगभग 70% भौगोलिक क्षेत्र यहाँ का हम यूँ कह सकते हैं अर्बन स्लम्स हैं। मलिन क्षेत्र, अर्बन मलिन क्षेत्र कहला सकते हैं। बस्तियाँ हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, और इन गरीब बस्तियों में बहुत सारी बेशुमार परेशानियाँ भी हैं। जब 2017 में हमें हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, हमें मौका मिला, तो यहाँ पर एक नगर निगम के अब तो 4 वार्ड हैं। फैजुल्लागंज का क्षेत्र आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि 90% कच्चा क्षेत्र था। 2 लाख की आबादी हो गई है इसकी, और ना वहाँ सीवर था, ना वहाँ पेयजल है, ना वहाँ सड़क है, ना वहाँ ड्रेनेज सिस्टम था। तो हमने लगकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बदलते हुए भारत और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर ये देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी है, वहाँ पे मौलिक अधिकार, बेसिक एमिनिटीज़ जरूर यहाँ के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के तपस्वी, यशस्वी, कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करूँगा। और सौभाग्य लखनऊ वालों का है कि यहाँ के सांसद भी भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी हैं। इन दोनों का वृहद हस्त होने के नाते मुझे लगता है कि हमने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, और आज बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि 70% हमने कच्चे क्षेत्र को पक्के क्षेत्र में परिवर्तित किया है। और जो सीवर की सबसे बड़ी समस्या थी, डोर टू डोर कनेक्शन देने का काम किया है। ट्रैफिक की जाम को दूर करने के लिए यहाँ पे फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ है। एक ड्रेनेज की प्रॉब्लम के लिए मैं यूँ कहूँगा, फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि एक ही दिन में, एक समय पे उन्होंने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, और यहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर लंबा नाला बन रहा है, इस समय निर्माणाधीन है, जहाँ पर जल भराव हो जाता था। जो क्षेत्र मशहूर था विभिन्न महामारियों के लिए, संक्रामक रोगों के लिए, इसकी पहचान हो चुकी थी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2017 के बाद से आज 24 है, और यहाँ पर संक्रामक रोग, आपदाएं नहीं आई, महामारी नहीं फैली। जो क्षेत्र मशहूर था, वहाँ पे हम इस पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे। यहाँ के इश्यूज़ को, यहाँ की समस्याओं को हम सॉल्व करने में काफ़ी हद तक सफल रहे, और उसको करने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करने में कामयाब रहे। उन्होंने इस क्षेत्र में 50 बेड का हॉस्पिटल दिया, उस समय दिया जिस समय ये देश कोविड की समस्या से जूझ रहा था, और हम लोग अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने में लगे थे, मजबूत करने में लगे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र अस्पताल है, एकमात्र विधानसभा है जहाँ पर कोविड काल में 50 बेड का नया हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ, जो निर्माणाधीन है। बात है सर, आपने सही कहा कि ये एक ऐसा एरिया है, इसकी वजह से लखनऊ की पहचान भी है, और समस्या की वजह भी यही रहा है क्योंकि इधर स्लम एरिया है। अभी भी हम देखेंगे, अभी हम जहाँ मौजूद हैं, ये बंधा इसको पीछे हमारे साइड बोलते हैं, और अभी भी देखेंगे नीचे उतरेंगे तो पहले था कि पानी निकलने की भी जगह नहीं थी, और अब वहाँ पे काम शुरू हो गए। और यही वजह था कि जो डेंगू था, मलेरिया था, उसके आंकड़े बहुत, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस इस क्षेत्र से आते थे, और अब जो वो आंकड़े हैं कम बहुत हो गए। और आई थिंक अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट थी कि इस एरिया से सिर्फ 15-16 केस आए थे, जबकि एक टाइम पे 200-300 केसेस हुआ करते थे।